नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के उस आखिरी राजवंश की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया, लोधी वंश, जो 1451 से 1526 तक चला। 75 साल। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तो खैर उतार चढ़ाव से भरा ही रहा है, लेकिन उसका अंत एक ऐसे राजवंश ने किया जिसका शासन ठीक 75 सालों तक चला। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि सल्तनत के आखिरी अध्याय का पूरा समय है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये लोधी वंश आखिर था क्या। तो देखिए, लोधी वंश की नींव रखी थी बहलोल लोधी ने। साल था 1451 और ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश तो था ही, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये थी कि ये दिल्ली पर राज करने वाले पहले अफगान थे। मतलब सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया था। अब किसी भी वंश की कहानी उसके फाउंडर से ही तो शुरू होती है ना? तो जानते हैं कौन थे बहलोल लोधी। नाम है बहलोल लोधी। इन्होंने 1451 से लेके 1489 तक राज किया और इन्होंने सिर्फ एक नए वंश की नींव ही नहीं रखी, बल्कि दिल्ली की सियासत को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। 38 साल, सोचिए, उस जमाने में जब सल्तनतें आती जाती रहती थीं, 38 साल का शासन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। और इसी स्थिरता की वजह से इस नए अफगान राजवंश को दिल्ली में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल गया। तो भाई नींव तो मजबूत रख दी गई, लेकिन सवाल अब ये था कि क्या ये विरासत आगे भी चल पाएगी, क्योंकि अब सत्ता की बागडोर अगली पीढ़ी के हाथों में आने वाली थी। तो बहलोल के बाद गद्दी पर बैठे उनके बेटे सिकंदर लोधी। साल था 1489 और इनका राज चला 1517 तक। पता है, सिकंदर लोधी को इस वंश का सबसे काबिल शासक माना जाता है। सिकंदर लोधी ने भी 28 साल तक राज किया। मतलब पिता और बेटे दोनों ने मिलकर दिल्ली को करीब करीब 86 साल यानी लगभग 7 दशकों तक एक स्थिर सरकार दी। इससे इस वंश की शुरुआती ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है इस वंश के आखिरी शासक की। नाम था इब्राहिम लोधी। 1517 में इन्होंने गद्दी तो संभाली, लेकिन इनके साथ ही सल्तनत का अंत भी आ गया। सिर्फ 9 साल। कहाँ उनके पिता और दादा ने दशकों तक राज किया और कहाँ ये सिर्फ 9 साल। ये साफ इशारा था कि जिस मजबूत नींव की हम बात कर रहे थे, उसमें अब दरारें पड़ चुकी थीं और एक बहुत बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। तो ये है लोधी शासकों का पूरा क्रम। सबसे पहले संस्थापक बहलोल लोधी, फिर उनके काबिल बेटे सिकंदर लोधी और आखिर में इब्राहिम लोधी। एक सीधी सादी विरासत जिसका अंत उतना सीधा नहीं हुआ। चलिए अब इस पूरे 75 साल के सफर को एक नज़र में एक टाइमलाइन पर देख लेते हैं। ये टाइमलाइन देखिए अपने आप में लोधी वंश के उठने और गिरने की पूरी कहानी बता देती है। 1451 में एक दमदार शुरुआत, फिर 1489 और 1517 में सत्ता आराम से अगली पीढ़ी को मिली और फिर 1526 में अचानक सब खत्म। 75 साल का ये सफर यहीं आकर थम गया। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, लोधी वंश 1451 से 1526 तक। और जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये कि ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश था। इनके खत्म होते ही भारत में सल्तनत का दौर भी खत्म हो गया और एक नए साम्राज्य का सूरज उगने वाला था। लेकिन ये कहानी खत्म होती है एक बहुत बड़े सवाल के साथ। भाई एक ऐसा वंश जिसने करीब 70 साल तक स्थिरता देखी, उसका अंत सिर्फ 9 साल के अंदर 1526 में इतनी तेजी से कैसे हो गया? आखिर इस 75 इयर्स के शासन का अंत हुआ तो हुआ कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे इतिहास के अगले और शायद सबसे मशहूर चैप्टर की तरफ ले जाता है।